जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। शांति से आंख बंद करके अपने आप से पूछे कि नफरत से, हिंसा से मेरा फायदा होता है या देश का फायदा होता है, उसको अंदर से ही जवाब मिलेगा कि नफरत से, हिंसा से किसी को कुछ फायदा नहीं होता। अगर हमें देखने को मिल रहा है कि आस्ते आस्ते ये जो मोहब्बत का देश है, इसमें आस्ते आस्ते से नफरत फैलती जा रही है। इसका कारण है, अगर आप किसी भी युवा से पूछो कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो, तो सारे के सारे युवा आपको कहेंगे मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं रोजगार चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। अगर देश की सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में अगर हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार नहीं मिल सकता है। और जो देश के युवाओं के सपने हैं, उन सपनों को देश के युवा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण उनके दिल में नफरत, क्रोध और गुस्सा पैदा हो गया। तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे पहला लक्ष्य था कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले और लक्ष्य था कि हम लाखों युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से बात करें, उनके दिल में जो है उसको सुने और उनका हाथ पकड़े और उनके गले लगे। मणिपुर उनका क्या होगा, इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम ईस्ट से वेस्ट, मणिपुर से महाराष्ट्र फिर से भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। और इसीलिए आज हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं, सिलीगुड़ी में आपके सामने खड़े हैं। इतने मोहब्बत से आपने, मैंने कहा भी नहीं और आपने मोहब्बत की दुकान खोल दी। फ्री में, दिल खोलकर। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफी टाइम से ऐसी यात्रा हमने की है और मैं चाहता था कि मैं आपके बीच में आता, ऐसे दूर से नहीं, स्टेज से नहीं, स्टेज से नहीं, मगर ऐसे आपके बीच में आके आपकी बात सुनो। यात्रा में हम भाषण 15-20 मिनट का करते हैं, मगर 7-8 घंटे हम आपके बीच में आते हैं, किसानों से बात करते हैं, मजदूरों से, युवाओं से बात करते हैं। हमने इस यात्रा में न्याय शब्द भी जोड़ दिया है। पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदुस्तान में नफरत का कारण, हिंसा का कारण अन्याय भी है। आपने देखा कि दिल्ली में जो सरकार है, पूरा का पूरा काम वो इन बड़े उद्योगपतियों के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स, अदानी जी, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, माइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पावर, सबका
कंपनी बनाना चाहता हूं, या अगर कोई है छोटा सा मैकेनिक है और वो सोचता है कि एक दिन मैं ऐसी गाड़ी बनाना चाहता हूं, अपनी कंपनी खोलना चाहता हूं, या एक युवा है जो गरीब है, वो इंजीनियर बनना चाहता है और कहता है मैं इंजीनियरिंग की कंपनी खोलना चाहता हूं, तो उन सब के लिए दरवाजा बंद है। ये जो कंपनी है, ये कौन सी गाड़ी है? टोयोटा गाड़ी है ना। आप समझो, इसका मालिक जापान में मैकेनिक था। मैकेनिक ने काम शुरू किया, आस्ते 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 उसने ये टोयोटा कंपनी बना दी। हिंदुस्तान में कोई भी मैकेनिक ये सपना नहीं देख सकता। अगर मैकेनिक ये सपना देखेगा, बाकी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, मगर सत्य है ना। अगर एक भाई ये सपना तो अरबपति लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ये देखो क्या कर रहा है। मगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मैकेनिक, हिंदुस्तान का भाई, हिंदुस्तान का गरीब से गरीब किसान एक सपना देख पाए कि मैं भी गाड़ी की कंपनी बनाना चाहता हूं, मैं भी इंजीनियरिंग कंपनी बनाना चाहता हूं, ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं जिसमें जो काम करता है उसकी इज्जत हो। आजकल मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, मगर जो दलाली करता है उसकी इज्जत है, जो काम करता है उसकी इज्जत नहीं है। और अगर हम रोजगार की बात करते हैं, तो जिस दिन जो हमारा हाथ से काम करता है, चाहे वो मैकेनिक हो, किसान हो, धोलाई हो, जिस दिन उसकी इस देश में इज्जत हो जाएगी, उस दिन आसानी से इस देश के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आखिरी बात सामाजिक न्याय की बात करना चाहता हूं। और आप देखें तो जो हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, बहनें हैं,